14 दिन सोनम लापता। सोनम कहां है, किस हालत में है और उसके साथ क्या हुआ? इन सवालों के जवाब राजा का परिवार और सोनम का परिवार तलाश रहा है। जब से दोनों लापता थे तभी से दोनों का परिवार परेशान था, लेकिन ये उम्मीद थी कि दोनों जहां होंगे सही सलामत होंगे। लेकिन इसी बीच राजा की लाश मिलने से हर तरफ हड़कंप मच गया और राजा का परिवार टूट गया। लेकिन राजा की मौत के बाद से ही सोनम गायब है, जिसे लेकर दोनों ही परिवारों को सोनम के साथ किसी बड़ी अनहोनी का खतरा सता रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद आरोपी सोनम को भी अपने साथ ले गए। इन सभी घटनाओं के बीच राजा और उनकी मां का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें राजा काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो अपनी मां को सारी बातें बता भी रहे हैं। सुनिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और बताया जा रहा है ये आखिरी फोन कॉल था राजा का अपनी माँ को। उतर है। हाँ, मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हूँ। अच्छी जगह वीडियो बना रखे ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा तो? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा वहाँ को, घूम रहा हुआ तो। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। फोन कॉल पर जिस तरह से राजा अपनी मां से बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि राजा और सोनम अपने शिलोंग ट्रिप पर काफी खुश थे। लेकिन न जाने इस कपल की खुशियों पर किसकी नजर लग गई और एक परिवार खत्म हो गया। जबकि इससे पहले सोनम और सोनम की सास की फोन कॉल पर बातचीत हुई थी, जिसमें सोनम ने बताया था राजा खाई के पास हैं और मैंने राजा को बार बार मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। जिस तरीके से सोनम ने अपनी सास से बातचीत की, उससे ऐसा लग रहा है कि सोनम खतरे को पहले ही भाप गई थी। लेकिन जब तक सोनम नहीं मिलेगी, जब तक राजा की हत्या किसने की और क्यों की, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाएगा। बता दें आपको, इससे पहले राजा और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दावा किया जा रहा है ये होटल का वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज है, जिसके बाद अचानक से ये दोनों गायब हो गए थे और फिर राजा की लाश खाई में पड़ी मिली। ये सब बातें पुलिस की जांच के दौरान सामने आई थी। वहीं सोनम के भाई ने दावा किया है कि सोनम जिंदा है और उसका अपहरण हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस उस एंगल से भी जांच में जुटी हुई है। इसके साथ साथ राजा का शव जहां से मिला था, वहां भी ड्रोन की मदद पुलिस ले रही है ताकि सोनम को तलाशा जा सके। इसी बीच राजा का परिवार फिर बोल रहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो ताकि इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ सके। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के, प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है, इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर। और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर, कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। मेघालय सरकार ने भी प्रयत्न किया है, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे इंदौर के सांसद, इन सब ने भी प्रयत्न किया है। घटना बहुत दुखद है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो
जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे और थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज़, जो हमारे सीसीटीवीज़ हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज़ आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज़ जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ जहाँ स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज़ हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जहाँ एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज़ भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। और अलग टेक्नोलॉजीज़ का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है इंफॉर्मेशन हम लोग लें। How by when these CCTV cameras are you planning to install in this? No, it's not a date. It's a process. There are maybe requirements for more than, I'm just saying. I have not done a detailed study, but definitely I can tell you in a ballpark figure issue out. We need to figure out how we can resolve the problem.